स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। पीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही फाइनल निर्णय ले सकती है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। देश में पुरानी पेंशन बहाली या एनपीएस में सुधार, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत जल्द अंतिम निर्णय ले सकती है। इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर कमर कसने की नौबत आ रही है। कर्मचारी संगठन एक खतरा महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना अब वापस हो जाएगी। वजह, इन दोनों प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही फाइनल निर्णय ले सकती है। रेलवे और रक्षा क्षेत्र में स्ट्राइक बैलेट हो चुका है। अब देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि निर्धारण करने के लिए बैठक होगी। अगर किसी राज्य में ओपीएस को खत्म किया जाता है तो उसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर के महासचिव एसबी यादव का कहना है, हमारी प्रमुख मांग पीएफआरडीए एक्ट को खत्म करने या उसमें बदलाव की है। इसके बिना ओपीएस बहाली संभव नहीं है। किसी प्रदेश में ओपीएस खत्म होती है तो निश्चित तौर पर हमारा कन्फेडरेशन आवाज उठाएगा। ज्वाइंट फोरम की बैठक में होगा निर्णय। क्या निर्णय होगा, आइए जानते हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, ओपीएस पर केंद्र और सरकार के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में रैलियां की हैं। सरकार के समक्ष कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई गई है। हमने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी पड़ेगी। संभव है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकती है। ओपीएस एक गैर राजनीतिक मुद्दा है। केंद्र या राज्य में सरकार चाहे जिस भी दल की हो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। स्ट्राइक बैलेट पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव से अपना मत डाला है। अब जल्द ही 15 दिसंबर को नई दिल्ली में ज्वाइंट फोरम की बैठक बुलाई जा रही है। उसमें सभी संगठनों से बातचीत कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के निर्णय पर मुहर लगेगी। ज्वाइंट फोरम के केंद्रीय संगठनों के अलावा राज्यों के भी 36 संगठन शामिल है। पीएफआरडीए में संशोधन के बिना ओपीएस संभव नहीं है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विवाद है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की थी, उन्हें केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस देने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से यह बात साफ कर दी गई थी कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। यादव ने कहा, 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर्स के बैनर तले आयोजित हुई रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित करीब 50 कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। उस रैली में कई मांग उठाई गई थी। केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना। इन मांगों के अलावा पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल था। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक विभिन्न राज्यों में लागू हो रही ओपीएस की राह मुश्किल बनी रहेगी। जंतर मंतर पर आयोजित होगी पेंशन जय घोष महारैली।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले जंतर मंतर पर 10 दिसंबर को पेंशन जयघोष महारैली आयोजित होगी। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है, अगर किसी भी राज्य में ओपीएस को वापस लिया जाता है तो उस स्थिति में विरोध प्रदर्शन होगा। कर्मचारी संगठनों को यह आशंका है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस योजना खत्म कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संघर्षरत है। ओपीएस की मांग के लिए पटना में 10 दिसंबर को सरकारी कर्मियों की एक बड़ी रैली आयोजित होगी। केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी अगर 18 साल के बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें 2-4 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद हो, फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।